मौजूद ट्रांस फैटी एसिड्स गुड कोलेस्ट्रॉल को नष्ट करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, जिससे दिल में सूजन पैदा हो सकती है। इसके बाद अगर मरीज को हार्ट अटैक हो तो डॉक्टरों के लिए उसे बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ट्रांस फैट और हार्ट अटैक, इन दोनों में काफी करीबी रिश्ता है। अगर आप रोजाना 1 मिलीग्राम ट्रांस फैट भी खाते हैं तो इसका मतलब है आपको आम लोगों की तुलना में हार्ट अटैक का खतरा 2% बढ़ जाता है। इस ट्रांस फैट का प्राइमरी सोर्स है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। डॉक्टरों का कहना है कि अगर हम अपने खाने में हाइड्रोजनेटेड ऑयल का इस्तेमाल बंद कर दें तो दिल की आधी बीमारियां वैसे ही कम हो जाएंगी। लेकिन भारत में इस जानलेवा ट्रांस फैट को रोकने के लिए कोई भी कानून नहीं है। अनस्टेबल एंजाइना या हार्ट अटैक का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है दिल की नस में सूजन आ जाना, और ट्रांस फैटी एसिड्स एक अहम कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ट्रांस फैट शरीर में जानलेवा बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है और हार्ट अटैक को रोकने वाले गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, जबकि शरीर में इसका बैलेंस्ड होना बेहद जरूरी है। ये ट्रांस फैट आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसकी वजह से हर साल अमेरिका में करीब 5 लाख जबकि भारत में 1 लाख लोगों की जानें जाती हैं। इसी वजह से अमेरिका में यूएसएफडीए ने इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। Trans fat, yes, it is very dangerous on the health of Indians. And as a first step now, we are asking as a food labeling instrument that all food which contains trans fat also should be mentioned in the label, in the food labeling thing which we have issued recently. That's the first step. Like going at the next step of banning and all that, it's going to take time and it's going to take a lot of awareness also. And it's going to be working with the industry. We have to work with the industry along, and of course the public, the demand created and the supply, all that. That logistics has to be taken. But trans fats is a danger to the health of India. तेल में ट्रांस फैटी एसिड तब बनता है जब उसे प्रिजर्व करने के लिए उसमें हाइड्रोजन डालकर ठोस रूप में बदल दिया जाता है। इसके अलावा उसी तेल को बार बार गर्म करने से भी उसमें ट्रांस फैटी एसिड बनता है, यानी खाना बनाने के बाद जब तेल बच जाता है और आप उसका इस्तेमाल फिर से करती हैं और अगर ये तेल बार बार गर्म हो तो उसमें भी ट्रांस फैट बन जाता है। और सीएससी की निदेशक सुनीता नारायण हमारे साथ बनी हुई हैं। अब सुनीता जी, अगर हम तेल खरीदने जाएं और ये सोचें कि लेबलिंग से हमें सही जानकारी ट्रांस फैट्स के बारे में मिल जाएगी, तो क्या ये सही होगा? देखिए, मंत्री जी ने अभी कहा कि जहां वो मानते हैं कि ये हानिकारक है, उनने ये कहा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट गए ये कह के कि पहली स्टेप के लिए हम लेबलिंग कर रहे हैं। मगर मैं मंत्री जी से बस इतना आग्रह करूंगी कि वो जाके जरा एक दफ़े लेबलिंग के ऊपर जरा ध्यान तो दे दें कि कंपनियां क्या कह रही हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, कंपनियां आज कह रही हैं कि 5 से 55% ट्रांस फैट है। इसका क्या मतलब है? जब तक मानक नहीं होंगे तब तक कंपनियों के ऊपर कोई भी जोर नहीं होगा कि वो ट्रांस फैट की मात्रा किसी स्तर के नीचे रखें। उसके बाद आप जरूर लेबलिंग करिए और कंपनियों से कहिए कि मानक जो भी मानक है उसके अंतर ही उसके विदिन ही उनका प्रोडक्ट है। मगर आज की स्थिति में मैं तो इतना ही कहूंगी कि ये हमें बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं। और ये क्योंकि ये स्वास्थ्य का मामला है और ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको मैं बहुत विनम्रता से ये कहना चाहूंगी कि इसके बारे में फिर से सोचें
और कुछ ठोस कदम उठाएं। बिल्कुल, ट्रांस फैट्स हानिकारक हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री भी मान रहे हैं, सरकार भी मान रही है, लेकिन मारने भर से कुछ नहीं होगा, विकल्प ढूंढने बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी हमसे बात करने के लिए। हाँ। और हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जलज पर लोगों का जज्बा दिखा है और लोग दिल खोलकर जलज की मदद भी कर रहे हैं। जलज से मिलिए इस ब्रेक के बाद।